लो नमस्कार भूगोलों के शतवंदन लो इतिहासों के, लो सात सागरों के प्रणाम, पदवंदन लो आकाशों के। दोस्तों, अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया अपने राइट साइड में बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। मैं अरविंद सिंह अजूबा, हेल्थ एंड बिजनेस कोच, साथ ही सोशल एंटरप्रेन्योर। आज का टॉपिक है गोल सेटिंग एंड कमिटमेंट, लक्ष्य निर्धारण और प्रतिबद्धता। A person without a goal is a body without a soul. Yes, a person without a goal is a body without a soul. किसी व्यक्ति का लक्ष्य के बिना होने का मतलब है आत्मा विहीन शरीर। अर्थात अगर हमने मानव तन धारण किया है तो निश्चित रूप से जीवन जीने हेतु लक्ष्य का होना अनिवार्य है, अन्यथा उस व्यक्ति का जीवन निश्चित रूप से निरर्थक सा प्रतीत होता है। जिसके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं, वहाँ कोई उत्साह नहीं, गति नहीं, कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं। So, what is the purpose of life? Now, we all know that dreams are real dreams and goals are dreams with plan and deadlines. Yes, goals are dreams with plan and deadlines. अर्थात लक्ष्य की प्राप्ति हेतु या उसे साधने हेतु एक सपना का होना अनिवार्य है, जिसे पूरा करने के लिए एक निश्चित समय सीमा पहले से तय होना जरूरी है। तभी योजना साकार होती है और हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के बाद सुखद एहसास भी होता है। इस विषय को सूत्र के रूप में हम जान सकते हैं ड्रीम प्लस डेट इक्वल टू गोल। साथ ही लक्ष्य को विभिन्न समय अंतरालों में अगर बांटा जाए तो इसे हम 3 टाइम पीरियड्स में बांट सकते हैं, ताकि गोल अचीवमेंट का माइक्रो मैनेजमेंट भी किया जा सके। पहला, शॉर्ट टर्म गोल, जिसे 1 से 2 सालों में प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट इज मिड टर्म गोल, जिसे 2 से 5 वर्षों के मध्यम अंतराल में पाया जा सके, जो शॉर्ट टर्म गोल का एक्सटेंशन पार्ट होता है। एंड द लास्ट वन इज लॉन्ग टर्म गोल, जिस लक्ष्य को 5 वर्षों से भी अधिक समय सीमा में पूर्ण किया जा सकता है। अब सवाल है कि वाई पीपल डोंट सेट गोल्स। रीज़न नंबर 1, लैक ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ गोल सेटिंग। सच्चाई यही है कि लोगों को ज्ञान की कमी और लक्ष्य निर्धारण का महत्व ना समझ पाना सबसे बड़ा कारण है। रीज़न नंबर 2, लैक ऑफ नोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ गोल सेटिंग। कई बार लोग लक्ष्य निर्धारण का महत्व ही समझ नहीं पाते और ना ही उन्हें इसका तरीका ही पता है। अब लक्ष्य निर्धारण, गोल सेटिंग कैसे करना है और इसका फ़ायदा भी होता है या नहीं, इन बातों की कल्पना लोगों को होती नहीं है। इसीलिए लोग अनजाने में गोल सेटिंग को सीरियसली फोकस ही नहीं करते। एंड रीज़न नंबर 3 इज़ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। यस, गोल सेटिंग नहीं करने का एक और भी कारण है आत्मविश्वास की कमी, कि गोल सेटिंग करके लक्ष्य साधा भी जा सकता है क्या। लोग खुद के बारे में मजबूती से आत्मविश्वास नहीं बना पाते कि गोल सेटिंग करके उनका लक्ष्य हासिल भी हो सकता है या नहीं। रीज़न नंबर 4, लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान की कमी। जिस व्यक्ति के आत्मसम्मान में कमी होगी वह आखिर गोल सेटिंग को वैल्यू देगा ही नहीं। अगर किसी ने आत्मसम्मान को महत्व नहीं दिया तो फिर वह कोई भी गोल सेटिंग की बात सोच ही नहीं सकता, क्योंकि जिसके जीवन में आत्मसम्मान अगर महत्वपूर्ण विषय होंगे वही अपने जीवन में सम्मानपूर्वक जीवन जीने हेतु लक्ष्य का निर्धारण करेगा, उसे पाने के लिए काम करेगा, अंततः लक्ष्य की प्राप्ति भी करेगा और लक्ष्य प्राप्ति करके सुखद एहसास का आनंद भी उठाएगा। नाउ रीज़न नंबर 5 इज़ फियर ऑफ फेलियर एंड रिजेक्शन। असफल और अस्वीकार किए जाने का डर। मन में यह विचार घर कर जाना कि अगर मैं नहीं कर सका तो क्या होगा। लोगों के अवचेतन मन में यह विचार रहता है कि अगर वे लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकेंगे तो असफलता भी नहीं मिलेगी। लेकिन शायद इन्हें यह भी नहीं पता कि लक्ष्य का न होना असफलता की ही निशानी है। साथ ही यह भी डर जेहन में सताता है कि अगर लोगों ने मेरी बात को स्वीकार नहीं किया, अस्वीकार कर दिया, जिससे लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो पाई, तो लोग मुझे क्या कहेंगे, मैं खुद की नज़र से भी गिर जाऊंगा। ऐसी नकारात्मक नज़रिया लोगों को लक्ष्य निर्धारण से काफ़ी दूर रखते हैं। अब बारी आती है इस महत्वपूर्ण बिंदु पर विचार करने के लिए कि व्हाई गोल्स फेल, रीज़न ऑफ फेलियर ऑफ गोल्स। नंबर 1,
लैक ऑफ प्लानिंग, योजना का अभाव, किसी भी योजना को अंजाम देने से पूर्व एनालिसिस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, आंतरिक और बाहरी वातावरण का गहराई से चिंतन करना जरूरी होता है। नेक्स्ट, प्लान बी का होना भी जरूरी है। अगर प्लान ए सफल नहीं हो पाया तो प्लान बी को भी हिट करना चाहिए। एंड नेक्स्ट इज नो प्रायोरिटी टू गोल्स, लक्ष्य को प्राथमिकता नहीं देना। जो लोग सीरियसली लक्ष्य को प्राथमिकता नहीं देते उनका लक्ष्य निश्चित रूप से असफल हो जाता है। एंड रीज़न नंबर 3 इज चेंजिंग गोल्स फ्रिक्वेंटली, कम समय में लक्ष्य का बदलाव करते रहना भी लक्ष्य की असफलता का प्रमुख कारण है। कागज़ के टुकड़े को अगर सूर्य की रोशनी से लेंस के द्वारा जलाने का लक्ष्य लिया गया है तो निश्चित ही औसतन 1 मिनट तक लेंस को बिना हिलाए किसी एक ही बिंदु पर फोकस करना होगा, तभी रोशनी कागज़ के टुकड़े को जला सकती है। अर्थात बिना लक्ष्य में बदलाव लाए एक लक्ष्य बनकर पर्वत पुरुष माउंटेन मैन दशरथ मांझी की तरह निरंतरता बनाए रखने से ही निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति होगी। अंतत्वगत्वा फाइनली देयर आर 3 मेन रीजन्स ऑफ फेलियर ऑफ गोल्स, लक्ष्य की असफलता के मुख्यतः 3 कारण हैं। लैक ऑफ प्लानिंग, नो प्रायोरिटी टू गोल्स एंड द थर्ड वन इज चेंजिंग गोल्स फ्रीक्वेंटली। अब हम बात करेंगे वाई गोल सक्सेस, रीजन ऑफ सक्सेस ऑफ गोल्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट गोल इज हैविंग वन स्ट्रॉन्ग गोल, एक लक्ष्य बने। एवरीथिंग इज क्रिएटेड ट्वाइस इन माइंड एंड रियलिटी। योर लाइफ कैन बी चेंज्ड इफ यू हैव लिस्ट ऑफ गोल्स। अगर आपके पास लक्ष्य की सूची है तो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, क्योंकि 500 किलोमीटर की जर्नी यात्रा करने के लिए स्पेसिफिक गोल होते हैं, या बस से करें या ट्रेन से करें या हवाई जहाज से करें। लेकिन क्या फुल लाइफ जर्नी के लिए कोई स्पेसिफिक गोल्स नहीं होनी चाहिए? इज इट पॉसिबल टू अचीव द गोल विदाउट लिस्ट ऑफ गोल्स? नो। नाउ हम यह कह सकते हैं कि स्मार्ट गोल्स निर्माण करें और उसे प्राप्ति हेतु मात्र 4 काम ही करना होगा। नंबर 1, डिफाइन योर डेली एक्शंस। अपने डेली एक्शंस को डिफाइन करें। हमें प्रतिदिन क्या करना है। लक्ष्य अगर अपना है तो उसे पाने की तड़प भी निजी ही होनी चाहिए और काम भी खुद ही करना होगा। नंबर 2, व्हाट यू नीड टू डू डेली बेसिस मैटर्स द मोस्ट। आप प्रतिदिन क्या करना चाहते हैं यही विशेष मायने रखता है। व्हाट यू नीड टू डू ऑन डेली बेसिस मैटर्स द मोस्ट। देन थर्ड इज व्हाट इज द की टू सक्सेस। सफलता की चाबी कहाँ है, क्या है? जिस किसी भी काम को आपने ठाना है उसमें सफलता की चाबी क्या है, इसे जानने की ज़रूरत है। देन फोर्थ इज व्हाट डू यू डू एवरी डे। आप प्रतिदिन क्या करते हैं? आप अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो काम प्रतिदिन करते हैं और उसका आउटपुट पॉजिटिव आता है तभी लक्ष्य के निकट पहुंचेंगे, अन्यथा हम लक्ष्य से दूर भी हो सकते हैं। निष्कर्ष के रूप में हम अब कह सकते हैं कि अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर हम सचमुच दशरथ मांझी की तरह अकेले भी चलना सीख लें तो जितने समय सीमा के अंदर लक्ष्य को साधने की हमने दृढ़ संकल्प लिया है उसकी प्राप्ति निश्चित ही होती है। केवल हमें अपनी साधना सिद्ध करने हेतु किसी की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। सदा जो जगाए बिना ही जगा है, अंधेरा उसे देखकर ही भगा है। वही बीज पनपा पनपना जिसे था, गुना क्या किसी के उगाए उगा है। यदि उग सको तो उगो सूर्य से तुम, प्रखरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। सही राह को छोड़कर जो मुड़े हैं, वही देखकर दूसरों को कूढ़े हैं। बिना पंख तोले उड़े जो गगन में, नव संबंध उनके गगन से जुड़े हैं। कि यदि बन सको तो पखेड़ू बनो तुम, यदि बन सको तो पखेड़ू बनो तुम, प्रखरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न जो बर्फ़ की आंधियों से लड़े हैं, कभी पग न उनके शिखर पर पड़े हैं। जिन्हें लक्ष्य से कम अधिक प्यार निज से,
जिन्हें लक्ष्य से कम अधिक प्यार निज से, वही जी चुरा कर तरसते खड़े हैं कि यदि जी सको तो जियो जूझ कर तुम, अमरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। दोस्तों, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। थैंक्स अ लॉट। आप विजयी बने, यशस्वी हों, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। हमारी शुभकामनाएं।